क्या आपको पता है मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब शरीर की अंतिम सांस निकलती है तो कमरे की हवा बदल जाती है। दीपक जल रहा होता है लेकिन उसकी लौ भी जैसे कांपने लगती है। कहते हैं उस पल आत्मा शरीर से निकल तो जाती है पर पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वो वहीं खड़ी रहती है, अपने ही मृत शरीर को देखती हुई। वो समझ नहीं पाती कि वो मर चुकी है। वो लोगों को रोते देखती है, अपनी ही आवाजें सुनती है, लेकिन अब कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। यही सबसे डरावना समय होता है। धार्मिक मान्यता है कि अगर इस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को लगता है कि उसे त्याग दिया गया है। ऐसी आत्मा क्रोधित हो सकती है, वो घर के कोनों में छिप सकती है, रात में आवाजें पैदा कर सकती है, सपनों में डर बनकर लौट सकती है। इसीलिए पास में कोई रहता है, दीपक बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि अंधेरे में आत्मा और भी अधिक भटकती है। पहली रात आत्मा अपने शरीर के पास रहती है, दूसरी रात वो पूरे घर में घूमती है, तीसरी रात वो समझने लगती है कि अब वो इस संसार की नहीं रही। इन रातों में हल्की हल्की आहटें सुनाई देती हैं, कभी दरवाजे अपने आप खड़कते हैं, कभी कोई परछाई दीवार पर हिलती है। कहते हैं यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। रात को तमस और रहस्य का समय माना गया है। इस समय नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। मान्यता है कि अगर रात में दाह संस्कार कर दिया जाए तो आत्मा को दिशा नहीं मिलती, वो आग से डर जाती है और वहीं अटक जाती है। ऐसी आत्माएं श्मशान, पीपल के पेड़ या उसी घर के आसपास भटकती रहती हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार सूर्य के प्रकाश में किया जाता है ताकि आत्मा अंधकार में न फंसे। इन दिनों आत्मा न पूरी तरह जीवित होती है, न पूरी तरह मृत। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। पिंडदान और तर्पण असल में आत्मा को शांत करने का प्रयास होते हैं। अगर ये न किए जाएं तो आत्मा क्रोध से भर सकती है। ऐसी आत्माएं सपनों में डर बनकर आती हैं, अजीब आवाजों के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। 13वीं रात सबसे भयानक मानी जाती है। या तो आत्मा मुक्त होती है या हमेशा के लिए अटक जाती है। अगर कर्म पूरे हुए तो आत्मा पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन अगर कुछ अधूरा रह गया तो वो यहीं रह जाती है, अंधेरे में, मौन में। कहते हैं इसीलिए 13 दिन पूरे होने तक घर का माहौल भारी रहता है। मृत्यु अंत नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सबसे डरावनी चीज शरीर का छूटना नहीं बल्कि आत्मा का भटकना है।